जी हां, तो दिल्ली का दम घुट रहा है क्योंकि कल जो पटाखे फोड़े गए, आज दिवाली की पहली सुबह आसमान धुंध और घने कोहरे से पटा हुआ है। हर तरफ प्रदूषण का प्रकोप है। सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है जिस तरीके से कल रोक के बावजूद लोगों ने पटाखे फोड़े। एक तो पहले से ही पराली दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा सबब बनी हुई है और अब पटाखों ने दिल्ली की आबो हवा को और जहरीला बना दिया। विशेषज्ञ आप सुन रहे हैं लगातार इस चर्चा में, वो खुद ये कह रहे हैं कि दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी भी रोकथाम कर लें ऐसा होता नजर नहीं आता है कि उसका कोई असर हो रहा हो। दिल्ली का दम घुट ही रहा है, आबोहवा दिन पे दिन और बदतर होती जा रही है। डॉक्टर रूपाली मलिक मेरे साथ सफदरजंग अस्पताल से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर डी.आर. राय फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट IMA, इसके अलावा मेरे 3 सहयोगी प्रभाकर मिश्रा, वरुण सिन्हा, प्रशांत देव इस वक्त जुड़े हुए हैं। वरुण, मैं सीधा पहले अब आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि आज खबर ये आ रही है कि एक छोटी सी जानकारी, ठीक है मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, इस बाबत आपके पास जानकारी है कि आज केजरीवाल मुलाकात करने वाले हैं अमित शाह से, गृह मंत्री से मिलने वाले हैं, जाहिर तौर पर यही एजेंडा होगा। क्या जानकारियां इस बैठक को लेकर है? देखिए आशा, इस बात की जानकारी आ रही है कि वो मुलाकात कर सकते हैं। टाइम अभी बताने में मैं समर्थ हूं, आपको समय जैसे ही आएगा मैं दर्शकों के साथ साझा करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आशा, मैं जिस वक्त जहां पे खड़ा हूं मेरे बाईं तरफ सफदरजंग इनक्लेव का इलाका और दाईं तरफ आरकेपुरम का इलाका है। सुबह में यहाँ पे बहुत ही धुंध थी, यहाँ पे बहुत ही प्रदूषण यहाँ पे नजर आ रहा था। लेकिन एक अच्छी खबर ये आपको बता दूं कि अभी हवा चलने लगी है यहाँ पे। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी आज के बारे में अनुमान जाहिर किया है कि आज दिल्ली में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इससे यह होगा कि जो प्रदूषण हम देख रहे हैं, जो धुंध यहां देख रहे हैं, उससे थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिल सकती है। मैं तस्वीरें में भी आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को दिखाएं किस तरीके से अभी जो पत्ते हैं मेरे अगल बगल, जो फुटपाथ के अगल बगल, वो अब हिल रहे हैं। हवा यहाँ पे तेज चल रही है, तो ये एक शुभ संकेत है। अगर हवा तेज चलती है आशा, अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो पिछले 10-15 दिनों से जो पराली के कारण जो प्रदूषण था और साथ साथ जो कल दिवाली के पे जो पटाखे आतिशबाजी जो की गई, उसके चलते जो प्रदूषण फैला है, जो आग में घी का काम किया है, उससे थोड़ी बहुत दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। लेकिन जाहिर तौर पर तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी संवाददाता भी कह रहे हैं कि इस पे एक लंबा कार्यक्रम करने की जरूरत है। केवल हर साल हम दिवाली के कल होकर इस तरीके से दर्शकों को से साझा करते हैं, चिंताजनक स्थिति जो है उससे अवगत कराते हैं। लेकिन सरकार बोलती तो है लेकिन ग्राउंड पे वो दिखता नहीं, वो परिलक्षित होता नहीं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा इस पे कार्यक्रम चलाने की जरूरत है सरकार को। प्रदूषण को लेकर पटाखे क्यों बिके, लाइसेंस क्यों दिए गए, ये बड़ा सवाल आशा सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये बात एक दिन की नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे ही दिल्ली, ऐसी ही राजधानी चाहिए हमें। और देखिए कहां कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, 400 के पार। देखिए हर जगह अब जब 10:30 बज चुके हैं, थोड़ी हवा चल रही है तो थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन हमारा मकसद समझिए, आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद आपको जागरूक करना है। सबके सहयोग से ही दिल्ली दोबारा खड़ी होगी। ये जो हाल है ये हम सबके लिए ठीक नहीं है, इसलिए इस मसले को समझना, ये कहना कि एक दिन के पटाखे फोड़ने से क्या होगा, ये वाजिब नहीं है। आपको सहयोग देना पड़ेगा क्योंकि सरकारें जो भी नीति नियम लागू कर दें, जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होता जनता के सहयोग से उसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसलिए हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर रूपाली, मैं आपके पास आती हूं। अब सिर्फ डराना नहीं, बल्कि जरा ये भी बताइए, अब जो ये है, ये सिचुएशन तो है, इसको झुटलाया नकारा नहीं जा सकता। घर में रह के भी इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि घर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप प्यूरिफायर्स लगा लीजिए, उसमें भी पुअर दिखाता है ज्यादातर समय। क्या करें अगर मानिए बाहर नहीं निकलना या बाहर जाना भी है, दोनों स्थितियों में आदमी खुद को कैसे बचाए? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। न केवल घर के बाहर, घर के अंदर भी आप उस पॉल्यूशन से ग्रसित हैं। तो एक तो एयर प्यूरिफायर एक माध्यम है जो कि हमें इसमें थोड़ी मदद कर सकता है। कितनी कर सकता है ये भी कहना मुश्किल है, बट फिर भी वो कारगर है। और एयर प्यूरिफायर का यूज आपको खास तौर पे इन दिनों में जरूर करना चाहिए। और स्पेशली जब आप सो रहे हैं रात के समय 8 से 10 घंटे, उस समय आप एयर प्यूरिफायर का यूज जरूर करें, क्योंकि उस समय क्या होगा, रात भर बाकी चीजों का पोल्यूशन भी कम है और उस टाइम पे आप जब सो रहे हैं तो आप पीसफुल स्लीप अगर लेंगे एक फ्रेश एयर में, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो खास तौर पे रात के समय एयर प्यूरिफायर्स का यूज जरूर करें। और एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो इस समय आप घर के बाहर ना निकलें, किसी वॉक के लिए या किसी एक्सरसाइज के लिए।
इंडोर एक्सरसाइजेस करें, इंडोर जॉगिंग करें, इंडोर ट्रेडमिल करें, अपनी साइकिलिंग करें इंडोर, तो जो भी योगा करें इंडोर, आप जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं आप उसको कीजिए। घर के अंदर आप अगर वॉक कर सकते हैं, घर के अंदर आप वॉक कीजिए। तो बाहर नहीं निकल सकते इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकली इनएक्टिव होना है, आपको एक्टिव रहना है पर घर के अंदर एक्टिव रहना है। और बाकी जैसे कि जो आपकी जो फर्नीचर्स हैं और जो आपके जो सोफाज होते हैं, इन सब में भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जमा हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इन सब को भी हमें रेगुलरली क्लीन करना है, वैक्यूम क्लीनर से। मैम थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ और जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि मानिए घर पे कर भी रहे हैं, लेकिन घर पे भी कई बार मॉडरेट और ज्यादातर समय पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में घर में एक्सरसाइज करना, प्राणायाम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, ना करना भी आपके लिए अनहेल्दी होगा, तो बिल्कुल किया जा सकता है घर में। ठीक है, मैं सीधा रुक करती हूँ। प्रशांत देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्योंकि क्या दिल्ली तैयार है? देखिए स्थिति बिगड़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की तैयारी बेड्स को लेकर के अस्पतालों में, चाहे प्राइवेट या सरकारी, क्या हाल दिखाई पड़ता है? देखिए, शायद इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, इसी बात पर चर्चा करने, क्योंकि कई बार दिल्ली सरकार इस बात की आशंका जता चुकी है कि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्पताल कम पड़ जाएंगे, बिस्तर कम पड़ जाएंगे। तो पहले भी एक बार उन्होंने बात बताई थी कि ये आंकड़ा यहां से यहां तक का हो सकता है, इसलिए तो हो सकता है केंद्र की मदद से कुछ और इंतजाम करने का कुछ सुझाव लेकर के आज वो आए। लेकिन जहां तक बात है दिल्ली के तैयार रहने की, तो सबने देखा है कि कोविड में अस्पतालों का क्या हाल रहा है। और बीमारी तो बीमारी है आशा, बीमारी तो बीमारी है, और अस्पताल अस्पताल ही है। अस्पताल कभी भी घर नहीं हो सकता, अस्पताल कभी भी सहूलियत या सुविधा की चीज नहीं हो सकती है, चाहे वो भले ही 5 सितारा अस्पताल हो। अस्पताल अस्पताल ही रहता है। इसीलिए जो हालात बन रहे हैं अभी, खासकर अभी 1-2 महीने की ही बात करें, इस जो प्रदूषित हवा की, तो जो हालात बन रहे हैं, जैसा कि विशेषज्ञ हमारे बता रहे हैं, तो सबसे आसान और सबसे अहम चीज है आप खुद से अपना प्रिकॉशन ले लीजिए, और तो बहुत सी चीजों से आप बच जाएंगे। तो इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, बचाव के तरीके जो है, जो भी बताए गए, इसीलिए हमने विशेषज्ञों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है ताकि वो लोगों तक सही जानकारी पहुंचा पाए। सही कह रहे हैं, पता नहीं चल रहा, दिखाई नहीं दे रहा है जी। इसीलिए विशेषज्ञों को हमने साथ में यहाँ पर आमंत्रित किया है। डॉक्टर राय, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, जैसा डॉक्टर रूपाली ने कहा, 3rd फेज है ये कोरोना का, यानी सबसे वर्स्ट फेज है। तो ऐसे में जो पहले से बीमार मरीज हैं या जो कि कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, अब नेगेटिव है, जो ठीक हो चुके हैं, उनके लिए कहा जाता है कि पोस्ट बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या फिर जो एस्थमेटिक हैं, जिनको सांस में पहले से तकलीफ है, या अन्य बीमारियों से, डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, अन्य बीमारियों से जूझते जो लोग हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज, क्या करें? उनके लिए सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है और क्या करना चाहिए उनको? आशा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति आ गई है। जो आदमी एक बार कोविड से सफर कर चुका है, उसको दोबारा भी कोविड होने का पूरा चांस है। ये नहीं कह सकता कि मुझे एक बार हो गया अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इन्फेक्शन के केसेस भी आ रहे हैं। सेकंड चीज है, जो कि आदमी कोविड की वजह से कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, उसके अंदर लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, उस आदमी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि वो आराम से सांस नहीं ले पाता, जल्दी से थक जाता है, घर के अंदर भी एक चक्कर लगाता है तो उसको सांस फूलने लग जाता है। वो आदमी कब तक अपने आप को अस्पताल में रखेगा? नहीं रख सकता। उसके बाद और भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, मसल्स का पेन है, ये है, और अब तो घर में बैठे बैठे लोगों को फटीक होने लग गए हैं, हम जिसको कहते हैं कोरोना फटीक सिंड्रोम स्टार्ट हो गया है। एक नॉर्मल आदमी भी अंदर बैठे बैठे परेशान हो रहा है। वो सर क्या करें ऐसी स्थिति में? समस्या क्या करें? और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज की न्यूज है, वो जो वायरस स्टार्टिंग में कोरोना का आया था, आज उसका स्ट्रेन बदला हुआ मिल रहा है, और वो और भी ज्यादा कंटेजियस है। तो ये समस्या हमारे ऊपर एक के बाद एक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, पहले भी कहते रहे हैं कि हम, अगर कोई आपको कोरोना से बचा सकता है तो आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं, कोई नहीं बचाने वाला। मास्क के बिना घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, बच्चों के साथ मत रहिए, बुजुर्गों के बीच में जाइए, भीड़ में मत जाइए। और रहा सवाल इस चैम्बर का, आशा जी आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं अगले साल सर्दियों के अंदर हम दोबारा ये डिस्कस करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात।
सरकार उसके बाद सो जाएगी, 15 दिन के बाद कोई। मैं कहता हूँ जिस प्रकार बीजिंग के अंदर चाइना ने बड़े बड़े टावर, एग्जॉस्ट टावर लगा दिए और उस एग्जॉस्ट टावर लगाने की वजह से उनका पोल्यूशन कम हो गया, क्या हमारी सरकार नहीं लगा सकती? अभी पूसा रोड ने इस प्रकार का एक फॉर्मूला निकाला है कि रूपाली आपकी वहीं पर खाद बन जाती, क्या पूरे हरियाणा में और पूरे पंजाब के अंदर वो चीज नहीं की जा सकती? आप उसका थोड़ा खर्चा सरकार उठाएगी, कितना उसके रिवर्स में पैसा बचेगा सरकार को ये सोचने की हमारे साथ जरूरत है। प्रभाकर है, वाजिब प्रभाकर डॉक्टर राय वाजिब सवाल उठा रहे हैं, जरा ये समझाइए आप। हमारे सामने क्या बीमारी है वो भी है और उस बीमारी का इलाज क्या है वो भी है, लेकिन फिर भी नहीं होता, क्यों? प्रभाकर। आशा मैं पहले अपने दर्शकों से अपनी शिकायत जाहिर करना चाहता हूं। जिस शहर में लोग कोरोना से मर रहे हों, त्रासदी की स्थिति हो, कहीं भी नहीं लगा कि दिवाली में लोग कोरोना से डर रहे हैं। सांस लेने में पहले से दिक्कत हो रही थी, मुंह पे मास्क लगाए घूम रहे हैं, लेकिन शहरों में, सड़कों पर, मॉल में खरीदारी हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं रह गई है। और ऊपर से बार बार ये चेताया गया कि दिवाली में जब पटाखे छोड़े जाएंगे हवा खराब होगी, और हवा खराब ही होगी तो ऐसे में कोरोना का संकट और गहराएगा। उसके बाद पढ़ी लिखी जनता, आप लोगों में से पढ़े हुए लोग, विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए लोग, इसमें से मैं कई लोगों को जानता हूं जो मेरे अपने हैं, जिन्होंने बड़ी पढ़ाई करी है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने पटाखे की शॉपिंग करी अपने घर पे, अपनी सोसाइटी में पटाखे छोड़े। अब बताइए, ऐसे में सरकार पे जिम्मेवारी जाती है, और सरकार के लिए आप और हम क्या हैं? महज आंकड़े जो रोज बदल जाते हैं कि दिल्ली में 7,000 कोरोना के नए पेशेंट आए और 100 लोग मारे गए, उसमें से एक नाम किसी आपके अपने का होता है या मेरा होता है, तो जिम्मेवारी क्यों सरकार की नहीं है? मैं बोलते बोलते मेरी सांस उखड़ रही है। क्या जब से मैं खड़ा हूं तब से मेरी आंख में जलन हो रही है? आप सोचिए, हम क्या इस हालत में रोज सड़क पर बाहर निकल सकते हैं? या आपका बच्चा या आप निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं। तो हमें अपनी जिम्मेवारी को निभाना होगा। सरकार को तो देखिए, मेरे पीछे यमुना है, लंबे समय से जमुना सफाई के दावे किए जाते रहे और जमुना की जो स्थिति है सबको पता है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब बिल्कुल ये हकीकत है प्रभाकर, ये हकीकत है, हम दिखाने को मजबूर हैं, स्थिति नहीं बदल रही, यही विडंबना है। एक आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी मनीष से। मनीष, क्या लॉकडाउन ही अब एक विकल्प है दोबारा, और क्या ये संभव हो सकता है दिल्ली में? बहुत संक्षेप में जवाब। देखिए आशा, आप लॉकडाउन को लेकर सवाल कर रही हैं, और लॉकडाउन का क्या असर हुआ ये अर्थव्यवस्था पे, पूरे सिस्टम पे, ये किसी से छिपा नहीं है। हमारी जो देश का जो आर्थिक विकास दर है वो माइनस में चला गया, -24% के करीब जा पहुंचा। एक लॉकडाउन अगर कहीं भी सरकार ऐलान करती है लो, तो फिर इसका कितना बड़ा खामियाजा आप देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, पहला लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री द्वारा ऐलान किया गया। तो क्या कोई सरकार आज के डेट में लॉकडाउन का जोखिम ले सकती है? मुझे लगता है कि नहीं आशा। एक बार फिर से जब चीजें पटरी पर आ रही है और फिर दोबारा उसको आप बंद कर दें, बिल्कुल आपने क्लियर जवाब दिया है कि उसकी संभावना अब नजर नहीं आती, को दुरुस्त करना होगा। जी बहुत शुक्रिया, मुझे रोकना पड़ा मनीष, माफी चाहूंगी, लेकिन आपने जवाब दे दिया कि उसकी संभावना नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका, मनीष आपका, और साथ ही प्रशांत देव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर राय और डॉक्टर रूपाली, आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्थितियों को समझाने के लिए, हकीकत से रूबरू करवाने के लिए। स्वास्थ्य आपका हमारा है तो चिंता हमें भी करनी पड़ेगी। सिर्फ सरकारों पर दारोमदार डालकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जा सकती। जितना जल्दी समझ ले हम सबके लिए बेहतर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।